7वां अध्याय चैप्टर 7 और 18 वर्ष को हम पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। बोल हालेलुया। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे वर्गा रब किथे है? पंजाबी में ऐसे बोल सकते हैं, ओए रब्बा तेरे वर्गा किथे है? तेरे वर्गा कोई नहीं हैगा। परमेश्वर, फिर से कहें परमेश्वर। शर्माए मत, अपने दिल की आवाज को खोलें, कहें परमेश्वर। तेरे समान परमेश्वर कहां है? तू ही तो परमेश्वर है। लिखा, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। बोलो आमीन। वो आपके अपराध को क्षमा करेगा और जो पाप आपने कर भी दिए हैं उनको ढांप लेगा। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है उसको ढांप लेगा और किसी को देखने नहीं देगा। कोई आपके ऊपर उंगली उठाने नहीं पाएगा। अभी आपने गवाही को सुना। 13 साल से एक बच्ची बोल रही थी कि मेरे पास संतान नहीं है। 6 साल से मेरे पास संतान नहीं है। जिन्होंने 6 साल लगातार उंगलियां उसके ऊपर उठाई होंगी। एक बहन ने बोला कि तीन बच्चियां मेरी मर गई, हर बार मर जाती थी और लोग मुझे ताने मारते, तू परमेश्वर को मानती है। लेकिन परमेश्वर ने 2 बच्चे उसे दिए। उसकी नामधराई को दूर किया कि नहीं किया? उसकी नामधराई को दूर किया। यही बात परमेश्वर बोलता है कि तेरी भी नामधराई को मैं दूर करूंगा, तेरे अपराध को मैं क्षमा करूंगा और तेरे पापों को मैं ढांप भी लूंगा। और तू ये बात को समझ ले कि तुझे मैंने चुना है। अब ये बात क्यों प्रभु ने आपको बताई है? क्योंकि जो लोग प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद उनके दिमाग से बात नहीं निकलती कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं चंगा कब होऊंगा, मेरी बढ़ोतरी कब होगी, मैं दिन रात प्रार्थना करने में लगाऊं। अरे नकारात्मक सोच को निकाल कर फेंक और धन्यवाद की प्रार्थना में बढ़ और विश्वास के साथ प्रभु को बोल दे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरा आनंद जो शैतान ने छीन लिया था वो आज मैं लेकर ही जाऊंगा। मेरी खुशियां, मेरी चंगाई आज मैं लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप बोलने में कमजोर हैं या मजबूत हैं, आप बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो ध्यान से सुने। जब आप किसी दुकान पर, ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं ना कि मैं निकम्मा हूं, मैं कमजोर हूं, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं प्रार्थना में लगता है ठीक से बढ़ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मेरे से प्रार्थना ठीक से नहीं हो रही है। नहीं, आप परमेश्वर के प्यार को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। जब आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी दुकान पर, ध्यान से सुनना, जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं और 5 रुपए का अगर बिस्कुट का पैकेट भी आपने वहां पर पड़ा हुआ देखा होगा, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, आप उसे उठाकर सबसे पहले क्या देखते हैं? बोलो, क्या देखते हैं? आप 5 रुपए का बिस्कुट है, 3 रुपए का बिस्कुट है या 10 रुपए का एक पैकेट है, अगर 5 या 10 रुपए की कोई चीज है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें? बताओ। अरे एक्सपायर तो नहीं हो गया है, डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं, आप चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, अरबों खरबों की बिल्डिंग, जिसमें आप घूम कर आते हैं, ऐसी बिल्डिंग में जहां सामान लेने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल के अंदर या किसी भी छोटी सी दुकान पर, आप सामान को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? और बहुत सारी बहनें जो सब्जियां लेती हैं, बहुत सारी बहनें जो सब्जियां खरीदती हैं, सब्जी को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बोलो हालेलुया, अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं, मैं इस स्कूल में कराऊंगा कि इसमें कराऊंगा, मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, आप सोचकर आप चेक करते हैं कि नहीं? अगर आपने प्रॉपर्टी भी कहीं पर लेनी है तो प्रॉपर्टी को अच्छे से तौल कर चेक करते हैं कि नहीं? अगर कोई प्लॉट आपने लेना है, कोई जमीन आपने खरीदनी है तो आप चेक करते हैं कि नहीं?
अगर कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं, कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं तो कपड़ा अच्छे से चेक करती हैं कि नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो सुबह से शाम तक आप चेक करते हैं कि नहीं? बताएं। आप सिलेक्शन जब करते हैं किसी भी काम को, किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की है, पीने की है, इस्तेमाल करने की है, अरे 5 रुपए का बिस्कुट भी आप उसकी एक्सपायरी आप चेक करते हैं। मेरा खुदा बोलता है तेरे अंदर तो पाप और अधर्म भरे पड़े थे, तेरे अंदर पाप और अधर्म भरे पड़े थे, गलती और गुनाहों का ढेर था। मैंने फिर भी तुझे तेरे अधर्म को क्षमा किया है, तेरे पापों को मैंने ढांप लिया है। जैसे अगर बिस्कुट का पैकेट आप खरीद रहे हैं, आपने बाहर से देखा कि ओहो ओके पैकिंग ओके और आप लेकर चले जाते हैं, लेकिन अंदर से गंदा निकला तो? अगर वो बिस्कुट का पैकेट, वो खाने की चीज अंदर से गंदी निकली तो आप घर जाकर उसे खा पाएंगे? लेकिन मेरा खुदा बोलता है मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से भी मैं लहू से शुद्ध कर देता हूं। जब मेरी सामर्थ, जब तुम मेरा नाम पुकारते ना, अभी आपने कहा था ना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके नाम में वो सामर्थ है जो तुम्हारी गंदगी, जो तुम्हारे मीन हर इंसान के अंदर जो गंदगी, पाप, उसके सोच विचार, उसके गंदगी का ढेर और पापों का जो ढेर उसके जीवन में लगा हुआ था, मेरे खुदा ने कहा कि तुम चेक करते हो ना, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। मुझे अपनी सामर्थ पर, अपने प्यार पर भरोसा है। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि अगर मैंने इस बच्ची को चुना है ना तो ये बदलेगी, अगर इस इंसान को मैंने चुना है तो ये बदल जाएगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। मैंने इस बच्चे के लिए बलिदान दिया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें एक सामान पर, 5 रुपए के बिस्कुट पर भरोसा नहीं होता, तुम्हें कपड़े पर भरोसा नहीं होता, सब्जी पर भरोसा नहीं होता, और किसी रिश्तों पर भी तुम्हें जल्दी से भरोसा नहीं होता, लेकिन मैंने भी रिश्ता तुम्हारे साथ बनाया है। और जिस दिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारे चुने जाने से पहले, ध्यान से सुनना, तुम्हारे ही सिलेक्शन करने से पहले, तुम्हें चुनने से पहले क्या लिखा? तुम्हारे अधर्म को और तुम्हारे पापों को मैंने ढांप लिया, तुम्हारे अधर्म को मैंने क्षमा किया। और बाहर से नहीं, अंदर से, अंदर से जो गंदगी तुम्हारे थी ना, मनों की, सोच की, विचारों की, अपने लहू से धोकर उसे शुद्ध कर दिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। और तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, हालेलुया। तूने बिस्कुट को चेक किया होगा, तूने सामान को चेक किया होगा, तूने कोई सामान लेने के बाद गारंटी और वारंटी को पूछा होगा, लेकिन तुझे बुलाने से पहले मैंने कोई गारंटी नहीं मांगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। खुदा का प्यार हमारे लिए इतना अनमोल है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने प्यार को जानता हूं, मैं अपनी सामर्थ को जानता हूं, मैं अपने कलाम को जानता हूं, मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं करेगी। मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुन लिया है। इसलिए आज का संदेश यही है कि जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, जो लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और जो बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसे भी चुना है। अगर मैंने चुना है ना, मेरे चुनने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अगर मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, तुझसे गलती हो सकती है। अगर मैंने चुना है और तुझे मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, 3 साल, 2 साल, 4 साल तूने लगा दिए, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर बोलता है मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तेरे प्यार में खोट होगा, मेरे प्यार में खोट नहीं है। मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया, तू मेरी बेटी है, और जिस दिन तुझे मेरी बात समझ में आएगी उस दिन तू बदल जाएगी। आज तू नहीं बदल रहा है, आज तू नहीं बदल रहा है, लेकिन मैंने तुझे चुना है बदलने के लिए। मैंने तुझे चुना है, तुझे और तेरे घराने को बदलने के लिए बुला लिया है।
मैंने तुझे चंगाई देने के लिए बुला लिया है, छुटकारा देने के लिए बुला लिया है, आशीष देने के लिए बुला लिया है। मैंने ऐसे नहीं बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया है। जो लोग बोलते हैं कि 14 साल हो गए, 10 साल हो गए साढ़े को, अभी आप क्या कर रहे? प्रभु मैं तेरा नाम लेती हूं, प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, प्रभु 14 साल से 3 साल से मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। आप प्रभु का नाम मांगने में ज़्यादा लेते हैं और धन्यवाद करने में कम लेते हैं। आपने अगर प्रभु के प्रेम को जान लिया है, उसकी सिलेक्शन को अगर जान लिया है, तो आज से आप धन्यवाद करने में ज़्यादा नाम लेना, मांगने को प्रभु जानता है। धन्यवाद करने में आप ज़्यादा लेना, विश्वास के साथ आप ज़्यादा लेना। और अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो जो खुदा का कलाम है आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। आप जानते हैं, पूछ कर देखो उस बहन से जिसका हस्बैंड बीमार था, पूछ कर देखो उस बहन से जो 14 साल से बच्चा नहीं था। हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकल कर ही आए हैं। परमेश्वर ने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है, परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। बोला आमीन। मेरे कहने का मतलब है, जो आज का संदेश है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर मैंने बुलाया है, अगर मैंने बुला लिया है, मेरे बुलाने में, मेरे चुने जाने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने चुना है ना, अमृतसर से, हिसार से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग ब्रांचों में, जहां भी मैंने तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए बुला लिया है, अगर मैंने बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं, मैंने बुलाया है, तो आज इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया तो उससे गलती नहीं हो सकती। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही घूमने फिरने आया था, अगर तुझे लगता है कि तू घूमने फिरने आया है तो थोड़े दिन प्रार्थना के साथ आना शुरू कर, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि प्रभु ने तुझे किस लिए बुलाया। बोला आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास चंगाई नहीं है, आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी किया, मैंने नहीं, पवित्र आत्मा ने। इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। जिनके पास 14 साल, 10 साल, जितने लंबे समय से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, ये 3 महीने परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए खोल दिए हैं। लेकिन जो आप गलती कर रहे थे, उस गलती को आप मत करना, आप विश्वास के साथ धन्यवाद करना। फिर से कहें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। क्या नाम है प्रभु का? फिर से कहें, यीशु का नाम लेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। कहें आमीन। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्रभु ने आपको प्यार किया है, प्रभु ने आपको चुना है लाखों की भीड़ में से, आपको ब्लेसिंग ना मिले, आपके घर में बरकत ना आए, आपकी बढ़ोतरी ना हो, आपका धन दौलत मान सम्मान हर चीज़ में आपकी उन्नति होगी, आपके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आप हैरान हो जाएंगे, जो काम 10 साल में, 3 साल में, 4 साल में नहीं हुआ, वो अगले 3 महीने में, अगले कुछ ही दिनों में होने वाला है। बोला आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। अगर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? आज से धन्यवाद करें। बोलो आमीन। आइए, अभी मैंने चॉइस वाली बात बताई कि हर जगह पर इंसान चॉइस करना जानता है, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तेरे अंदर चॉइस नहीं रखी। अगर बीमारी के कारण, कैंसर के कारण, तेरे हाथ पैर, शुगर के कारण, या तेरे शरीर में कोई कोड़ है, कोई कैंसर की गांठ है, तेरे पसीने से गंदी बदबू आती है, मैंने तेरी गंदगी को नहीं देखा है, मैंने तेरे पापों को नहीं देखा है, मैंने केवल तुझसे प्यार किया है। और जो मेरी बात को समझ जाएंगे, जो अपना प्यार मुझे दिखाएंगे, वो इसी वर्ष में ब्लेस होंगे, इसी वर्ष में। आमीन। और ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद कहें परमेश्वर को। जोरदार जोरदार।
सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, आज की गहरी बात प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों को बताई है। जो बच्चे दिन रात अपने आप को कोसने पर लगे हैं, प्रभु में आने के बाद भी, ध्यान से सुनना, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग टूट कर रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, कमजोर होकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं मेरी आशीष मुझे कब मिलेगी। आज से मेरे पिता, मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि इन बच्चों को जो कमजोर हैं, जो रो रहे हैं, उन्हें अपना बल दे, उन्हें अपनी सामर्थ दे और ये बच्चे आज से मजबूत बने और धन्यवादी बने। ये मजबूत बने और धन्यवादी बने, और जब ये धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित करें तो आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, और ये बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा दें। और ये सच है, प्रभु ने मुझे कहा कि इस मीटिंग में जो लोग ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जिनके पास संतान नहीं है, इस मीटिंग से वो ब्लेसिंग, वो श्राप, बांझपन का श्राप टूट गया है और इसी वर्ष में परमेश्वर आपके रास्ते खोल रहा है।